नमस्कार मित्रों, राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, कोई कुछ भी बोले लेकिन शांत रहना, क्योंकि आपके दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। ये 3 लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। नाम जान लीजिए कि आखिर कौन है, क्योंकि अगले 3 दिनों में एक साथ 2 बड़े बड़े झटके आपके दुश्मन आपको देने वाले हैं। उससे पहले ही वीडियो देख लीजिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जिन पर भरोसा कर रहे थे वही निकले हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन। तो किस प्रकार से आपको बचना है और आखिर कौन है, क्या करें क्या नहीं करें, सभी जानकारियां एकमात्र वीडियो के अंदर बताई गई है। साथ ही 3 दिनों का महाराष्ट्र फल भी दिया गया है। तो दोस्तों, जानकारी बहुत खास है, एक एक अंत तक बने रहेंगे तो आप दोस्तों सभी राज्य से दोस्तों मिल जाएंगे। और आइए जान लेते हैं दोस्तों, अगर आखिरी 3 दिन आपके व्यापार के लिए कैसे हैं, नौकरी के लिए कैसे हैं, बेरोजगारों के लिए समय कैसा है, लव लाइफ वाले लोगों के लिए कैसा है, वैवाहिक जीवन के लिए कैसा है, साथ ही आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता पिता के संबंध कैसे रहेंगे, सभी जानकारियां केवल एकमात्र वीडियो के अंदर कुछ सावधानियां बताई गई हैं। साथ ही कुछ ऐसे छोटे और सरल उपाय वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जो अगर आपने कर लिया तो दोस्तों, जिंदगी से आपके जितने भी दुख दर्द है दोस्तों, बहुत कोसों दूर चले जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए, जय बजरंगबली बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बोलिए जय बजरंगबली। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे आचार्य जी की कुछ ऐसी नीतियां हम आपको बताएंगे जो आपको बहुत काम आएगी। किसी भी दोस्त, ध्यान से सुनना, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा ही नहीं। इसीलिए सफाई पेश करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरों की गलतियों से सीख है, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने से आयु कम पढ़ जाएगी। बहुत बड़ी बात है। आपके आसपास कई सारे लोग होंगे, कुछ सफल होंगे, कुछ असफल होंगे। किसने जीवन में बहुत ठोकरें खाई होगी, तो दोस्तों, दूसरों से सीखे, अपने पिता से सीखे, अपने दादाजी से सीखे, अपने आसपास के लोगों से सीखें। क्योंकि अगर आप खुद अपने ऊपर प्रयोग करके सीखोगे तो जिंदगी ही कम पढ़ जाएगी आपकी। लेकिन आप सीख नहीं सीखोगे, इसलिए लोगों से सीखे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थीं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दा। जिन लोगों का चरित्र अच्छा है, यानी जो लोग दूसरों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिए। जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपको तो बहरे हो जाओ, बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। दोस्तों, क्योंकि लोग भाग नहीं चाहते हैं कि आप ऊपर उठें। अगले 3 दिनों में कुछ नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। यह समय दोस्तों, बेहतरीन चीजों का आपको लाभ होने वाला है। महत्वपूर्ण तथा उच्च स्तर पर दोस्तों, आपको सूचनाएं मिल सकती हैं, जिससे आप दोस्तों को भी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। आपका दोस्तों मान सम्मान भी दोस्तों बढ़ने वाला है। ये जो समय है, विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा होगा कि जो आपके विरोध में है वह भी दोस्तों आपके पक्ष में आने लगेंगे। यह भी ध्यान रखिए कि जरा सी चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए अपनी योजना के प्रति पूरी तरह आश्वासित होने पर ही क्रियान्वित करें। दोस्तों, घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सबको अनुशासित रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, समय अनुसार हर चीज में बदलाव करना बहुत होता है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, हमको भी जमाने के साथ साथ थोड़ा बदलना पड़ता है, उसके साथ साथ उसके जैसा एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि समय के अनुसार अगर हम अपने व्यवसाय के अंदर, नौकरी में हमारे काम करने की, दोस्तों टेक्निक में, बोलचाल की टेक्निक में, समय के अनुसार, जमाने के अनुसार बदलाव करेंगे तो ही हम दोस्तों इस भीड़ भरी जिंदगी में, इस भीड़ भरी दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम पिछले के जैसे ही रहे तो दोस्त, तो जमाना आगे निकल जाएगा। इसलिए बदलाव हमारे अंदर भी होना चाहिए, साथ ही साथ हर चीजों में भी होना चाहिए, हर चीज की टेक्निक में भी होना चाहिए। दैनिक आय दोस्तों आपकी पहले से ज्यादा हो रही है,
पहले से बेहतर हो रही है, साथ ही आपका प्रभाव व दबदबा बना हुआ रहेगा। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार होता रहेगा। सारी सेवारत लोगों को ऑफिस से संबंधित किसी बदलाव की सूचना मिल सकती है। पारिवारिक गतिविधियों में आपका सहयोग और योगदान वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बनाएगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय को बिल्कुल भी नष्ट न करें। आपका समय इस समय नष्ट हो सकता है। किसी भी ऐसे इंसान पर भरोसा मत करिएगा जो दोस्तों आपको किसी तीसरे इंसान के लिए छोड़कर जा सके, जो आपकी बातें न मानता हो, जो आपकी कद्र न करता हो, जो आपका मान सम्मान न करता हो। ऐसे इंसान को अपने जीवन में आने ही मत दीजिए, और अगर आ चुका है तो उसको अपने जीवन में वह वैल्यू मत दीजिए। नहीं तो दोस्तों, ऐसे इंसान समय आने पर आपको दोस्त छोड़कर भी जा सकते हैं और अपना लाभ निकलवाने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के 3 सबसे बड़े दुश्मन को आपको पता है। सबसे पहला सबसे बड़ा दुश्मन है आप खुद। जी दोस्तों, आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप सब कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन आप खुद ही हो, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वभाव है दोस्तों, वह कैसा है आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। चाहे आपके साथ कोई छल कपट भी करें, फिर भी उसकी बातों में आप आ जाते हैं और वापस उस पर भरोसा करने लगते हैं। बहुत दयालु इंसान हो आप। आप लोगों की बातों में तो आ ही जाते हैं, साथ साथ लोगों की मदद भी बहुत करते हो, चाहे कोई आपका फायदा उठा रहा हो। आप जानते हो कि इंसान मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी आप उसकी मदद करोगे। आप दूसरों लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हो, बहुत जल्दी माफ कर देते हो। चाहे उसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, फिर भी आप उसको बहुत जल्द माफ कर दोगे। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आप बहुत जल्दी आ जाते हो और फिसल जाते हो, जिसके कारण होता क्या है कि आप हमेशा जीवन में धोखा खाते हो। आप हमेशा दोस्तों खुद को अकेला पाते हो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, काम निकलने के बाद आपसे दूर हो जाते हैं। जब तक आपसे काम निकलवा रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हो, तब तक तो वह आपके साथ रहेंगे। आपके 2 दोस्त तो हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल गया और आपको उनको पता चला कि अब आपके पास कोई उनके जैसा काम नहीं है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये लोग कभी भी आपके पास नहीं दिखेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लोगों के प्रति बहुत दया करते हैं, लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं और आप खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि इंसान ही इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आप भी सबसे बड़े दुश्मन अपने आप के हो। ध्यान रखिएगा कि इन चीजों पर आपको विजय पानी है। थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए, लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा मत करिए, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। भरोसा मत करिए। आज यह कलयुग चल रहा है, भाई का नहीं हो रहा है, बहन बहन की नहीं हो रही है, कोई किसी का सगा नहीं है। सगा है तो केवल अपने माता पिता और वह ऊपर वाला। इसलिए हर किसी पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है आपकी ही उम्मीदें, आपकी आशाएं। दोस्तों, क्या होता है कि व्यक्ति उम्मीदें बहुत लगाता है और आपकी राशि के लोग भी बहुत उम्मीदें लगाते हो। कभी कभी किसी इंसान से आपको बहुत उम्मीदें होती है कि मैं कभी बुरी के दोस्तों मुसीबत में फंसा तो वह इंसान मेरी मदद कर देगा, या आपको हर किसी से उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अक्सर आपकी उम्मीदें टूट जाया करती हैं। आप उम्मीद बहुत ज्यादा लगाते हैं। आप दोस्तों बार बार सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा, ये लोग मेरी मदद कर देंगे, मैं यहां से यह कर लूंगा, लेकिन अक्सर आपकी उम्मीदें टूटती हैं। लोग भाग आपको धोखा देते हैं। आपको किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है। आपकी सबसे बड़ी उम्मीद कौन है? आप खुद से उम्मीद रखेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। लोगों से उम्मीद रखेंगे तो फेल होंगे। इसलिए जब तक कोई काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उम्मीदें किसी से ना पालें, ना ही उम्मीदें पाल ली हैं। उम्मीदें रखोगे तो ठेस तो पहुंचने ही पहुंचनी है। और तीसरा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है आपका क्रोध, गुस्सा। दोस्तों, आप बहुत सरल स्वभाव के हैं, गुस्सा आसानी से नहीं करते हैं, बहुत ही मस्त मौला इंसान हैं। दोस्तों, आप लोगों पर भी ज्यादा दोस्त चिल्लाते करते नहीं हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आ गया तो दोस्तों आप नहीं रहते हैं, आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। आप भी जानते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आ जाता है,
तो दोस्तों आप क्या बन जाते हैं? आप क्रोध में अपने खुद का ही नुकसान कर जाते हैं। आपको जब क्रोध आता है दोस्तों, तो बहुत बड़ा विनाश होता है। यूं तो नहीं आएगा क्रोध, छोटी मोटी बातें तो आप सहन कर जाते हो। क्रोध नहीं आता है, सहन करते हो, लेकिन जब आता है तो दोस्तों खतरनाक वाला आपको क्रोध आता है, और उस क्रोध में भले ही वह 1 मिनट का 2 मिनट का क्रोध हो, अपने साथ उस आंधी में बहुत कुछ ले जाता है। कई रिश्तों को भी वह क्रोध खा जाता है, कई चीजों को खा जाता है, खुद को सबसे अलग कर देता है। इसलिए इस क्रोध पर विजय पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पहला दुश्मन आप खुद हो, दूसरा दुश्मन है आपकी उम्मीदें, तीसरा दुश्मन है आपका क्रोध। सबसे पहले इन पर विजय पा लीजिए। इन पर विजय पा ली तो दोस्तों आपका आधा जीवन तो दोस्तों सरल हो गया। दोस्तों आपकी जिंदगी में बड़ा तूफान अगले 3 दिनों में आने वाला है। ब्रह्मा ने दे दिया आदेश। दोस्तों अब अगले 3 दिनों का महाराशि फल हम आपको बताने वाले हैं। पुरखों की अमानत हाथ लगने वाली है। आपका नसीब सोने से भी सुनहरा होने वाला है। ऐसा नसीब हर किसी का नहीं होता है। आखिर वह समय आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब फूटी से फूटी किस्मत भी सितारों के माध्यम से चमकने वाली है, और बजरंग बली का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। 999 सालों बाद ऐसा ग्रह गोचर अंतरिक्ष में बनने जा रहा है, जिसके चलते आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। तो आइए दोस्त जानते हैं कि आखिर यह अंतिम 3 दिन इस माह के आपको क्या क्या देखे जाने वाले हैं। व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। संपूर्ण राशिफल केवल एकमात्र वीडियो के अंदर है। कुछ सावधानियां बताई गई हैं। सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी कुछ गलतियां बनते बनते कामों पर रोक लगा देगी। तो दोस्तों निवेदन है कि अंत तक जरूर देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा, वरना दोस्तों कोई काम आपका नहीं बनने वाला है। सबसे पहले बालाजी के जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने आप को बजरंग बली का भक्त मानते हैं, बजरंग बली को पूजते हैं, और जो हिंदू है वह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम भी देखें कि आखिर बालाजी महाराज के कितने सच्चे भक्त हमारे वीडियो देखते हैं। जो भी लाइक करेगा हम समझ जाएंगे, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली 3 बार जरूर लिखें। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बालाजी महाराज पवन पुत्र हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हर एक दुख दर्द को दूर करेंगे। ये 3 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत नहीं बल्कि हद से ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इतने अच्छे दिन दोस्तों हमेशा नहीं आते हैं, ना ही हर किसी को ऐसा समय मिलता है। आपके लिए समय आया है तो इसका पूरा फायदा उठाएगा। जितना हो सके दोस्तों लपेट दीजिएगा। इस समय को इतना आप हासिल कर सकते हैं जितना आप कई वर्षों में नहीं कर पाएंगे। इतना केवल इन 3 दिनों में ही आप हासिल कर सकते हैं। सितारों की चाल भी आपको हर एक काम में सहयोग करेगी, और बजरंग बली भी आपका हर काम में सहयोग करेंगे। इन 3 दिनों की शुरुआत आपको कैसे करनी है? सुबह उठकर नहा धोकर बजरंग बली के नाम का दीपक अगरबत्ती करके अपने पूजा घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुरुआत अगर इससे होगी बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा के पाठ से, उनके नाम से, तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही दोस्तों स्वर्ग और दोस्तों लाभ दोनों ही आपको मिलेगा। इन 3 दिनों में अगर आपको किसी चीज के लिए किसी की भी जरूरत पड़ती है, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, तो लोग आगे रहकर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। लोग बाग आपको दोस्तों मदद के लिए हाथ बंटाएंगे। साथ ही आपके दुख तकलीफ में भी आपके अपनों का भी साथ आपको मिलने वाला है। पहले दोस्त जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे, आपको दोस्तों तकलीफ में देखकर भी दोस्तों आपका हाथ छोड़ देते थे, अब वही लोग आपका साथ देने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं। जब आपका समय अच्छा चलेगा तो दोस्तों दुश्मन भी आपके तलवे चाटनेगा। हर एक क्षेत्र में आपको मेहनत करनी है दोस्तों। बस इन 3 दिनों में एक फॉर्मूला, एक मूल मंत्र है, कर्म मेहनत। इन दोनों को अगर ध्यान रख लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हो उसके प्रति दोस्तों दिन रात एक कर दो। जो भी चीज आपको चाहिए उसको पाने के लिए धरती आसमान एक करना पड़े तो कर दो, आपको जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करने लग जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों जरूरतमंद
लोगों की मदद के लिए भी आप आगे आएंगे। किसी इंसान की मदद आपको भी करनी पड़ सकती है। किसी जीव जंतु की मदद भी करनी पड़ सकती है। कोई घायल पशु पक्षी है, उसकी मदद आपको करनी पड़ सकती है। इन 3 दिनों में अगर आपके सामने ऐसा कोई जीव आता है जो घायल हो, जिसको दोस्त मदद की जरूरत हो, तो अवश्य आपको करनी चाहिए, क्योंकि यह संकेत ऊपर वाले ने दिए हैं। अगर आपके सामने कोई आ रहा है घायल, तो दोस्तों ऊपर से पहले से ही डन हो चुका है। अगर आपके सामने आया है तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अन्यथा दोस्तों ध्यान रखिए कि यह सब कर्मों का बंधन है। दोस्तों, आज आप किसी को पीड़ा में देखकर मुंह मोड़ लेंगे, तो कल आप जब पीड़ा में होंगे तो आपको पीड़ा में देखकर भी वह ऊपर वाला मुंह मोड़ लेगा। इसलिए ये जो दिल है, थोड़ा सा नरम जरूर होना चाहिए। कोई पीड़ा में दिख जाए तो दोस्तों, थोड़ी सी पीड़ा अपने अंदर भी होनी चाहिए कि अरे कितना तड़प रहा है वह। और जब वह थोड़ी सी पीड़ा आपके अंदर होगी, तब आप उसकी मदद करने अवश्य जाओगे। नहीं, जितना हो सके उतना करो। जितने क्षमता है आपकी, उतना तो आप सामने वाले की मदद कर ही सकते हैं। सभी कर्मों का बंधन है दोस्तों, कर्मों का ही यह पूरा जीवन खेल है। आज आपने कुछ अच्छा किया, कल आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आज आपने कुछ गलत किया तो कल आपके साथ कुछ गलत होगा। सभी दोस्तों घूम फिरकर आपके पास ही आएगा। किसी को RS10 दे रहे हो तो घूम फिरकर RS10 ब्याज समेत आपके पास 100,000 बनकर आएंगे। किसी के RS10 आप खा रहे हो तो घूम फिरकर आपको ब्याज समेत RS10,000 देने पड़ेंगे। तो बस ये खेल क्या है? कर्मों का खेल है। जैसे कर्म करोगे, इसी जन्म में आपको आगे चलकर मिलने वाला है। 20 साल की उम्र में अगर आपने कोई गलत काम किया तो 30-40 की उम्र में ही आपको फल मिल जाएगा। अन्यथा दोष तो तुरंत भी मिल जाता है। आजकल तो 20 साल की उम्र में अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आगे जाकर आपके ही काम आएगा। आगे जाकर आपके साथ बहुत कुछ बढ़िया होगा। तो दोस्तों, जो मंदिर की जो दान पेटी होती है दोस्तों, वह सबसे बड़ा दान पेटी होती है। ऐसी दान पेटी जिसमें अगर 1 रुपया डाला तो दोस्तों कई गुना हमको मिलता है। 1 रुपया डाला तो लाखों मिल जाता है। ऐसी दोस्तों वहां की माया है। किसी गरीब को अगर 1 रुपया दे रहे हो तो ब्याज समेत आपके पास लाखों आएंगे। और वह लाखों कैसे आएंगे? ऊपर वाला आपको देगा, आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, गरीब हो गए, कोई जरूरतमंद हो गया, मंदिर की दान पेटी हो गई, ये है ना सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली। दोस्तों, बैंक है। अगर आप इन बैंकों में 1 रुपया भी डालोगे तो घूम फिरकर आपको बहुत ज्यादा ब्याज आने वाले समय में मिलेगा। बात थोड़ी सी घुमा के करी है, लेकिन जब हम किसी जरूरतमंद को या किसी दोस्त मंदिर में दान करते हैं, किसी गरीब को दान करते हैं, तो जितना हम दान करते हैं उसका कई गुना हमको आगे जाकर मिलता है। तो हुई ना बहुत ज्यादा ब्याज देने वाली बैंक। 10%, 20% ब्याज नहीं वहां पर, तो दोस्तों कई हजारों % बढ़कर वो भी एक दिन का आपको मिलता है ब्याज। तो दान पुण्य करने में कभी कमी मत रखो। महीने के अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो दोस्तों 200 भी अगर आप दान पुण्य करोगे तो बहुत आपके काम आएंगे। आगे जाकर हॉस्पिटल में आपको भरना नहीं पड़ेंगे। आगे जाकर दोस्तों कोई आपके पैसे नहीं खाएगा। आगे जाकर कहीं भी व्यर्थ आपका पैसा नहीं लगेगा। ये कुछ ऐसी ही चीज है जो आपको करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो महीने के 50,000 कमा लेते हैं। एक RS1 लाख महीने के कमाते 2 लाख कमाते हैं, परंतु पैसा टिकता ही नहीं है। इधर उधर व्यर्थ जाता है कि कोई हॉस्पिटल में बढ़ता है, कोई कहाँ भर देता है, व्यर्थ चला जाता है, कोई ब्याज देता है। तो दोस्तों बस वही है दोस्तों, महीने के 10,000 कमाओ तो 100 रुपए दान करो, 20,000 कमाओ तो 200 रुपए दान करो। होती है बुरे वक्त से कभी भी घबराइए मत, क्योंकि यह बुरा वक्त आपके अच्छे अच्छे रिश्तों की पहचान करवा देता है। आपको बता देता है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर खून के रिश्ते भी दुख के दिनों में छोड़कर चले जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तब हमारे खून के रिश्ते भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। मझधार में और कुछ अनजाने रिश्ते होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जिनसे हमारा उतना कोई रिश्ता नाता ही नहीं होता है। कुछ पड़ोसी होते हैं, वह हमारे दुख के दिनों में काम आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिर सच्चा रिश्तेदार या फिर हमारा सच्चा मित्र कौन हुआ? वह जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। भले ही खून का रिश्ता जुड़ा है, लेकिन काम में तो वह नहीं आए। लेकिन जिसके साथ न ही खून का रिश्ता जुड़ा है, न ही कोई दूसरा रिश्ता जुड़ा है, फिर भी वह अपना धर्म निभा गए, अपनी दोस्ती निभा गए, अपना रिश्ता निभा गए। तो दोस्तों उसे कहते हैं सच्चा रिश्तेदार, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त।
आशा है आपको मेरी बातों से बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। कभी कभी सच्चाई हमारे सामने होती है। हमें पता होता है कि यह मेरा रिश्तेदार या फिर ये मेरा दोस्त बहुत खराब है, केवल मतलबी है। फिर भी हम उसका रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से। फिर भी हम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं तोड़ ढा सकते। सच्चाई हमारे सामने होती, हमें पता होता है कि यह मेरा रिश्तेदार या फिर यह मेरा दोस्त बहुत खराब है, केवल मतलबी है। फिर भी हम उसका रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से। फिर भी हम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं तोड़ दिया सकते। सच्चाई हमारे सामने होती है, फिर भी हम उसे अपना नहीं पाते। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब तक हम सच्चाई को अपना नहीं लेते तब तक हमारी जिंदगी में सुख नहीं आता है। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी की भी बातों में ना आए। हमेशा खुद के दम पर जिए। खुद के दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भी मझदार में खड़ीदा नहीं होता है। लाख आपके रिश्तेदार होंगे, लाख दोस्त होंगे, फिर भी खुद के दम पर चला करें। जो खुद के दम पर चलते हैं उनके साथ उनके पीछे दुनिया आती है, और जो लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं वह अक्सर लोगों को ढूंढते रहते हैं कि वह मेरे साथ होगा, वह मेरे साथ होगा। समझदार है। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा।